नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 8 पादप में जनन के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। पाठ की पूर्व तैयारी। निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाए जिसके बीज आपने देखे हैं। बीज किस चीज़ के देखे? आपने आम के देखे होंगे, अनार के देखे, जामफल के, मटर के, ये बीज आपने देखे हैं। आगे देखेंगे आप उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। गन्ना पेन लगाया, गुलाब और आलू। साथी से चर्चा करो कि इनको कैसे उगाया जाता है। गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है? गुलाब के पौधे को कलम से उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। ये विकल्प दिए, इसमें से हमें चुनकर करना है। यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। पुष्प पादप का जनन अंग है। नर एवं मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। परागण जल, पवन और कीटों के द्वारा होता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। सही विकल्प देखेंगे अब हम। प्रश्न पहला, पादप में लैंगिक जनन अंग पुष्प है, ऑप्शन ए। दूसरा, निम्न में से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, इसका ऑप्शन है फर्न, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न तीसरा, द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा युग्मन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए, एक ही पुष्प में। चौथा देखेंगे हम, एक सजीवों में जीवन चक्र के सही प्रक्रम को छाटिए। तो इसका आएगा ऑप्शन डी, जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। पांचवा, पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है? केवल 4। भ्रादालय, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, मूलांकुरनी, स्त्री के सर भी है। तो इसके लिए जाएगा ऑप्शन डी वाला, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 7, कॉलम 1 एवं कॉलम 2 का मिलान कीजिए। मुकुलन कली, इष्ट, आंख आलू, खंडन स्पाइरोगाथा, उसके बाद पंख का आएगा मेपिल, बीजाणु का आएगा डबल रोटी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका प्रश्न उत्तर सही है। अब देखेंगे हम अति लघुत्तरी प्रश्न। पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न दूसरा, पहली द्वारा गुलाब की कलम काट कर लगाने पर नया पौधा उत्पन्न होता है। यह प्रजनन किस विधि को दर्शाता है? यह प्रजनन की कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। प्रश्न तीसरा, पादपों के कायिक अंग कौन कौन से हैं? पादपों के कायिक अंग मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल हैं। चौथा प्रश्न, शैवाल किस प्रकार की वृद्धि करते हैं? शैवाल कायिक, अलैंगिक व लैंगिक प्रकार से जनन करते हैं। शैवाल खंडन द्वारा कायिक जनन करता है। प्रश्न 5, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में प्रजनन की विधि को समझाइए। तो ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। लघुत्तरी प्रश्न, परागकण किसे कहते हैं? परागकण के प्रकारों के नाम लिखिए। जब परागकण अपने नर पुंकेसर के परागकोश से किसी भी माध्यम से उसी जाति के पौधों के पुष्प के मादा अंग, जायांग के वतिकाग्र तक पहुँचते हैं, इस क्रिया को परागकण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण, परपरागकण। प्रश्न 7वां, निषेचन किसे कहते हैं? तो देखेंगे हम, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मकों को युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9, एक लिंगी एवं द्विलिंगी पौधों के 2 उदाहरण। एक लिंगी पपीता, धतूरा, सरसों, कपास आदि। द्विलिंगी ट्यूलिप, टमाटर, बैगन, गुलाब आदि। पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों के नाम। पुष्प का नर अंग पुंकेसर और मादा अंग अंडप या कार्पेल कहलाता है। प्रश्न 11, इसका उत्तर अभी हम देखेंगे बाद में।
प्रश्न 11, गुड़हल के पुष्प का चित्र बनाकर नर एवं मादा युग्मकों को स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर देखेंगे, अभी एक खाली है। प्रश्न 12, निषेचन द्वारा फल एवं बीज निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप बुक में देखें, यहाँ पे चित्र बनाना है आपको। इसका आंसर मैं बताता हूँ। फूल का स्त्री जननकोष अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर फल का निर्माण करता है। कई पादप प्रजातियों में फल के अंतर्गत पक्व अंडाशय के अतिरिक्त आसपास के ऊतक भी आते हैं। फल वह माध्यम है जिसके द्वारा पुष्पी पादप अपने बीजों का प्रसार करते हैं। हालांकि सभी बीज फल से नहीं आते। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, ईस्ट में जनन को सचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी चित्र द्वारा बनाना है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। चित्र आप पेज नंबर 88 में देखेंगे, आगे देखेंगे इसे। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। प्रश्न 14, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो बीजों के प्रकीर्णन की विधि निम्न है, पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, फटने के कारण मनुष्य द्वारा। थोड़ा इसे हम और समझेंगे। पादपों के बीजों और फलों को पवन, जल और जंतु दूर दूर तक ले जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। उदाहरण एरंड और बाल्सम। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट। किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। संयम होने वाला परिवर्तन, 5 दिनों बाद कोई परिवर्तन नहीं, 15 दिनों बाद हल्की सी पत्तियां निकलेगी, 1 महीने पश्चात कली आ गई, 3 महीने पश्चात 3-4 फूल आ गए। प्रोजेक्ट 2 देखेंगे हम। अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए घरों में किस काम आते हैं। जैसे क्रमांक है, बीज का नाम, बीजों का घरों में उपयोग। सेम, सब्जी, गेंदा, फूल है, भिंडी से क्या बनती है, सब्जी। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।